तब देवताओं और असुरों समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छपराज से कहा, भगवन, आप इस मंदराचल के आधार बनिए। तब कच्छपराज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। ब्राह्मण, इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक रखा था और जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलने लगीं। वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल से समुद्र का मंथन होने समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल वरुणालय समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नीले मेघों को ढक ले उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर लिया। उस दावानल ने पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकले सिंहों तथा अन्यान्य सहस्त्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। तदंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांति भांति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चूचूकर गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृततुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चुने वाले से ही देवता लोग अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण, भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव थक गए हैं, किंतु अभी तक अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन, इन्हें बल प्रदान कीजिए, यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। श्री विष्णु बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं और इस सागर को क्षुब्ध कर दें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जल राशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। तदंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ।
इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से समुज्ज्वल दिव्य कौस्तुभमणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। ब्राह्मण महामुने, वहां संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहां देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह धूमयुक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेरकर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्रमूर्ति भगवान महेश्वर विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूर्ता छा गई, अतः उन सबने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमय माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 16वां अध्याय अमृत मंथन विषयक 17वां एवं 18वां अध्याय पूरा हुआ। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।